हेलो नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं नई वीडियो के साथ में। आई होप आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे होंगे, खुश होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है आपके ड्रीम कब फुलफ़िल होंगे, आपके सपने कब फुलफ़िल होंगे। ठीक है, तो कोई भी सपना हो सकता है आपका, जो आप ड्रीम देखते हो, उसको फील करते हो। ठीक है, तो देखते हैं शादी है या करियर रिलेटेड है, घर, गाड़ी, बंगला, वॉटेवर जो भी हो सकता है। ठीक है, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देना है, कोई भी सपना हो सकता है। ठीक है, तो आपके सपने कब पूरे होंगे, क्या प्रोसेस में क्या चीज़ डिले कर रही है या क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं ना। तो फटाफट कार्ड शफल कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो जर्नल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट होगी। ठीक है, सभी आप कभी भी दे सकते हो, टाइमलेस है। अगर जो भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट होता है उसको रखिए, वरना जाने दीजिए। ठीक है, 2 ऑफ कप्स देख रहे हो गाइस, पहला ही कार्ड 2 ऑफ कप्स का आया है।5 ऑफ पेंटिकल, एक सेकेंड गाइस। आज कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं, क्या पता क्या हो गया है। शायद आपके सपने अब डिले फील नहीं कर सकते। एस ऑफ सोर्ड्स, कुछ तो न्यू बिगनिंग आएगी। तो पहले हम कार्ड सारे निकाल देते, उसके बाद ही सारी रीडिंग करेंगे। एट ऑफ सोर्ड्स, द फूल, दो न्यू बिगिनिंग के कार्ड्स आए हुए हैं। ठीक है, द हेरोफेंट, देखो इसको मैरिज कार्ड भी बोल सकते हो, इसको एक स्पिरिचुअल कार्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए कंसीडर करेंगे अपन। पेज ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप्स, देखो ये भी एक हैप्पी फैमिली है, मैरिज कार्ड बोल सकते हैं इसको भी। तो बहुत ही अच्छे सुंदर कार्ड आए हुए हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और 2 ऑफ पेंटिकल, किंग्स ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। ठीक है, इसको भी मैं ले लेती हूँ। ठीक है, तो गाइस रीडिंग शुरू करते हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले साइन बता देती हूँ, साइन कौन कौन से हैं। तो वैसे लगभग सारे साइन के लिए ये रीडिंग है, बट फायर साइन अभी नहीं है इसमें, बट सारे साइन के लिए रीडिंग है। ठीक है, तो शुरुआत करती हूँ 2 ऑफ कप से ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि सबसे पहला कार्ड यही आया, तो लव रीडिंग से शुरू करती हूँ। तो लवर्स के लिए रीडिंग है।
कि जो लवर्स हैं जिनका काफ़ी टाइम से अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में, लाइक सेपरेशन, ब्रेकअप और ब्लॉकिंग, अनब्लॉक, लॉट ऑफ ट्रॉमा से निकलना, लॉट ऑफ आप कार्मिक बॉन्ड से निकलना, या लॉट ऑफ आप प्रॉब्लम से निकलना, जो भी है आप बहुत तकलीफ़ से निकले, या फिर आप बहुत आपने बहुत कुछ सहन किया, आपने बहुत दूरियां देखी, आपने बहुत सेपरेशन सहन किया, बट आप भी कहीं ना कहीं अब जाके थोड़े थक रहे हो कि अब आप चाहते हो कि मेरी इस पर्सन से कैसे भी करके शादी हो जाए। ठीक है, आपने इतने अप्स एंड डाउन्स देख लिए कि अब आपसे ना मैनिफेस्टेशन हो रहा है और ना आप अफर्मेशन कर रहे हो, बस आपने सब कुछ सरेंडर कर रखा है। ठीक है, यूनिवर्स पे सरेंडर कर रखा है कि आपकी शादी हो जाए। ठीक है, तो जितने भी लवर्स हैं जो कि ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, वो कहीं ना कहीं अब थक चुके हैं मैनिफेस्टेशन से, अफर्मेशन से, है ना, कि इतने गो थ्रू से आप निकले हो, इतने ऑब्स्टिकल से आपने फेस किया है, आपने इतना सब कुछ देखा है लाइफ में, हर्ट, पेन, तकलीफ़, दूरियाँ। ठीक है, कहीं ना कहीं आप मेंटली ट्रोमा में गए हो, आप फिज़िकली तरीके से पूरे अब अनहेल्दी हुए हो, हर चीज़ को आपने फेस किया है। ठीक है, उसके बाद में भी आपने स्ट्रेंथ बना के रखी, बट अभी इतने सारे प्रॉब्लम्स देख के या इतने सालों से आप सेम चीज़ रिपीट कर रहे हो, आप हील भी हो गए हो, आप अपनी लाइफ में आपके मटेरियल वर्ल्ड में भी अच्छा कर रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो। ठीक है, पर कहीं ना कहीं आप होपलेस हो रहे हो। ठीक है, और इस चक्कर में आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है और आप चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए। ठीक है, तो ये आपका सपना है कि अब आप थक चुके हो कहीं ना कहीं। ठीक है, उस इंसान के लिए नहीं थक चुके हो, आप यूनिवर्स से या इन सब चीज़ों से थक चुके हो कि बार बार एक ही चीज़ रिपीट होना, या बार बार सेपरेशन आना, या बार बार दूरियां आना, बार बार लड़ाई होना, बार बार झगड़ा होना। तो ट्विन फ्लेम में तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, और एक एक स्पेशल बॉन्ड में ही होती है, हर रिश्ता स्मूथली नहीं चलता है। ठीक है गाइज, तो कहीं ना कहीं बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या बार बार सेपरेशन आ रहा है, या बार बार ऐसी चीज़ों को गो थ्रू करना पड़ रहा है, तो आपका ट्विन फ्लेम बॉन्ड है, इसमें ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, तो अब थक चुके हो और आपने सब कुछ यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है। ठीक है, और जो और जिनका है कि कुछ जो बिज़नेस को लेके काम कर रहे हैं, जो अपने वर्क एरिया में काम कर रहे हैं ना, उनके अभी लॉस चल रहा है, उनके काफ़ी लॉस चल रहा है और इस चीज़ से वो काफ़ी परेशान है। ठीक है, तो आपका लॉस जल्दी कवर होगा। आप कहीं ना कहीं गाइस बेवकूफ़ी कर रहे हो, या कहीं ना कहीं आपने है ना काम करते करते अपने काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो आप ना एक बार अपने काम को वापस रीचेक करो। ठीक है, आप कहाँ गलती कर रहे हो, आप कहाँ बेवकूफ़ी कर रहे हो, कहाँ आपके लॉस आ रहा है। ठीक है, आप ज़रूर चेक कीजिए। ठीक है, अगर उससे भी आपको ऐसा लग रहा है ना मैं काम सही कर रहा हूँ और फिर भी मेरा लॉस आ रहा है, तो आप भी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि सही टाइम आएगा, सही टाइम आते ही सब कुछ सही हो जाएगा। आप बस पॉजिटिव रहें, क्योंकि पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है ना कि नेगेटिविटी को भी बहुत कम कर देती है। अगर आपकी लॉस चल रहा है, या अगर आपके मनी रिलेटेड इशू चल रहा है और फिर आप नेगेटिव हो रहे हो, तो वो लॉसेस ज़्यादा बढ़ेंगे और आपका मेंटली स्टेटस थोड़ा ख़राब होगा। ठीक है, तो आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, साथ साथ में आप चैंटिंग करो, मंत्रास चैंटिंग करो, या यूनिवर्स को याद करो, अफर्मेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो। ठीक है, जिनके पास बिल्कुल भी जॉब नहीं है, जिनके पास में कुछ भी नहीं है, उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइज। ठीक है, आपके पास में मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप अपनी लाइफ में अपने आप को बेटर बनाने के लिए स्किल्स पे काम कर रहे हो। वो कोई भी स्किल्स हो सकती है, ऑनलाइन वर्क हो सकता है, या फिर आप कंप्यूटर वर्क हो सकता है, या कोई भी काम हो सकता, आर्टिस्ट हो सकते हो तो आप आर्ट में बहुत अच्छा कर रहे हो, म्यूजिशियन हो तो आप म्यूज़िक में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी ही आएगी। ठीक है, इस पीरियड में 1-2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, 1-2 महीना 3 महीने के अंदर अंदर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिसको आप ग्रैब कीजिए, आपके पैसा आएगा। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटी है, उसको ग्रैब कीजिए, पैसा ज़रूर आएगा। ठीक है, कुछ लोग हैं जो किसी चीज़ कंडीशन में ट्रैप्ड है। ठीक है, लॉसेस हो रहे हैं, फैमिली भी है, फैमिली इश्यूज़ भी चल रहे हैं, लॉस भी हो रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहे, अपने फैमिली, अपना बिजनेस, अब हर चीज़ में वो ट्रैप्ड है कहीं ना कहीं। ठीक है, वो कुछ अटक गए हैं वो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपके लिए भी सही टाइम आएगा। बस आप ना
आपको कंट्रोल में रखिएगा, स्पेशली अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि अगर आपने कुछ उल्टा सीधा बोला तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना है, सब कुछ आपको यूनिवर्स पे छोड़ना है। और आप फैमिली, अपने काम, हर जगह से आप प्रॉब्लम में हो, आपकी बीवी के साथ में भी लड़ाई चल रही होगी, या फिर फैमिली में भी लड़ाई चल रही होगी, आपकी बाहर भी लड़ाई चल रही होगी, आप बिल्कुल अभी अकेले पड़े हुए हो, ठीक है। तो आपको ना अभी दिमाग से काम लेना है और मुँह से उल्टा सीधा नहीं बोलना है। और जिसके न्यू अपॉर्चुनिटी आई हुई है वो अच्छे से अपना काम करे, कोई बेवकूफ़ी ना करे, कोई जल्दी जल्दी में गलती ना करे, ठीक है। लाइफ में आपको आपके अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है गाइस, बहुत लोगों के मनी अट्रैक्ट करने वाले हो आप। तो लाइफ में पॉजिटिव रहिए और इस मनी को अट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। कुछ लोग हैं जो शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। देखो, शॉर्टकट तरीका मैं गलत नहीं बोल सकती कि हर कोई शॉर्टकट मतलब गलत ही होता है, नहीं, कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है शॉर्टकट में भी। स्किल्स वाइज काम करना चाहते हैं, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा चांस है। अपने स्मार्ट वर्क पे ध्यान दीजिए, बहुत पैसा कमाएंगे, ठीक है। मनी आपका होगा गाइस, ठीक है। अपना अपना काम करिए। अगर आप शॉर्टकट तरीके से काम कर रहे हो, स्किल्स पे काम कर रहे हो, ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ये तो आज के टाइम में इस चीज़ की तो नीड है, ठीक है। तो जो आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं ना, उस पर काम ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी तरह से आपका रिलेट होगा। जिसको देखो, कुछ लोगों को घर खरीदना है, यहाँ पर एक रीडिंग, यहाँ पे एक कार्ड में आया है, घर खरीदना है, ठीक है। तो घर खरीदने के लिए भी एक अच्छा चांस आ रहा है, दिसंबर तक आपके पास में अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, आप घर भी खरीद लोगे, ठीक है। आज थोड़ी तबीयत लो है गाइस, पर मैं सोचा रीडिंग कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। देखो, 2 कार्ड आए हैं, द एंड ऑफ द साइकिल अप्रोच। देखो, आपका बुरा समय ख़त्म होगा, अच्छा टाइम आएगा, ठीक है। देखो, आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। आप बस इमेजिनेशन मत करो कि मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा। कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपके लिए पैसा लेकर आएगी, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, काम कीजिए, ठीक है। उस पर हार्डवर्क आपने कर रखा है तो उसको आप प्रैक्टिकल प्लान में भी कंसिडर कीजिए, ठीक है। देखो, एक कार्ड अपने आप गिर गया है, एक कार्ड, अ न्यू रोमांटिक सर्किल बीइंग्स। देखो, न्यू रोमांटिक सर्कल आने वाला है आपकी लाइफ में, लव आने वाला है, शादी तक अप्रोच आएगी गाइस। अपने लाइफ को, अपने कोई भी काम को ना अधूरा मत छोड़ो। अगर आपने कोई काम शुरू किया ना, उसको भी ख़त्म करो। इसमें से कुछ रीडिंग में ऐसा भी आया हुआ है कि कुछ लोग हैं जो अपना काम जोश से शुरू तो कर देते हैं, पर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता ना, तो उसको आधा छोड़ देते हैं। तो वो भी गलती मत करो, ठीक है। अपने काम को फुलफिल करो, अच्छे से काम करो, ठीक है। आधा नहीं छोड़ना किसी भी काम को। मेहनत तो करनी पड़ेगी, आलस को भगाओ। सबसे बड़ी बात तो आलस आ जाता है। यस, देखो, अपने ड्रीम को प्रैक्टिकल प्लान देने का काम आ गया, टाइम आ गया। यस, हर चीज़ के लिए यस है। काम कीजिए गाइस, काम कीजिए। ट्रस्ट, यूनिवर्स पे ट्रस्ट बना के रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। यस, डबल यस आया है गाइस, डबल यस। काम कीजिए, अपने काम को हासिल कीजिए। जो आपने काम किया है ना, उसको, जो आपने सोचा है, जिसकी प्रैक्टिस की है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट कीजिए। लेट गो। देखो, नेगेटिविटी को लेट गो कीजिए, पॉजिटिविटी को लाइए अपनी लाइफ में। इफ़ यू बिलीव, आस्क योर एंजल। देखो, काम करने से पहले एक फूल का कार्ड भी आया है, ठीक है। तो बेवकूफ़ी से काम मत करना, सोच समझ के काम करना। आस्क योर एंजल, बिलीव, इफ़ यू बिलीव। इंट्यूशन को सुनिए, इंट्यूशन आपको बोलती है कि काम करना चाहिए, तो आपको करना है, ठीक है, नो डाउट। तो कितने सुंदर सुंदर कार्ड आए हुए हैं। भगवान पे छोड़ दीजिए, मनी अट्रैक्ट करो। अगर लव लाइफ है, मनी है, सब कुछ है, तो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, ठीक है। यूनिवर्स आपको सब देंगे, एक अच्छी लाइफ देंगे, एक अच्छा घर देंगे, एक अच्छा बंगला देंगे, अच्छे पैसे देंगे। बट आपको किस पे छोड़ना है? यूनिवर्स पे, क्योंकि यूनिवर्स ही सब करेंगे, ठीक है गाइस। अगर आपने भी मेहनत की, आपने भी काम किया, तो यूनिवर्स आपको देने में पीछे नहीं रुकेंगे। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। बाय।